साहब रावल साहब यहाँ के इंचार्ज है, कामदार साहब रावल साहब है कि नहीं? बैराम साहब सर्वे दिखाया कि माप मेजरमेंट होगा और इंशाल्लाह कमिश्नर साहब ने जैसे मैंने आपको बोला था रात को फ़ोन किए, इमीडिएटली आज भेजे। अभी तुम्हारा काम शुरू हो रहा है तो काउंसिल से दरखास्त है, यहाँ से जाके आप आपके हाथ से, हम भी आते हैं उनके साथ में, आप आपके हाथ से उनका उपोषण छुड़ाइए। आप आए हो, आपने इतनी फिक्र की है, जो आप बताया करके, अब इसका यही नहीं, इंशाल्लाह ये भी हटाएंगे हम लोग। पहले सफाई हो जान दो, अभी निज़ाम बताता हूँ कैसा रहेगा। सफाई होगी, जितना लेवल सकते लेवल होगा, खड्डा बड़ा दिखता है तो फिर जो भरनी चलती है अच्छी भरनी राबिट ने, वो भरनी जो आ सकती है वो भरनी डालेंगे। अभी मैं इनको सबको इसके लिए कहा, आजू बाजू किसका काम चल रहा है देखो, हम बात कर रहे हैं। और ऊपर फिर जो साहब मेरे को जो मट्टी चाहिए ना खेल की, वो पूरा कोड डालेंगे। और मैं अभी इसका भी मीटिंग लगा लेता हूँ अगले हफ्ते में, और इसको जल्द से जल्द शिफ्ट करेंगे। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, महीना 3 महीना, ठीक है। ये उसको नया सेटअप करना पड़ेगा, वो शिफ्ट करना पड़ेगा, मशीनरी है। पर इंशाल्लाह इसको कोई भी कोने में लेके जाएंगे, या तो आगे के कोने में या तो पीछे, वो हम पे छोड़ दो। आपने देखा है कि मुमरा स्पोर्ट्स काउंसिल के हमारे नौजवान स्पोर्ट्स खेलने वाले क्रिकेट प्रेमी लोग आज चौथा दिन है उनका, भूख हड़ताल पे बैठे थे और उनकी एक डिमांड थी कि भाई हमको कैसा भी मैदान दे। मैंने कल कोशिश किया था उनको समझाने की, बट उनकी एक जिद थी कि कैसा भी करे। और ये जो जगह है, जो पहले रिक्रिएशन ग्राउंड था, आने वाले डीपी में इसके ऊपर जो एसटीपी बताया गया था, ये मुझे जो क्रिकेट काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, जुमे की रात को, शनिचर की रात को उन्होंने मुझे यहाँ लेकर आया और रात के टाइम पे मुझे बताया कि नजीब भाई एक जगह है और ये जगह को आप सीधा साफ करके बनाए तो ये 3 से 4 एकड़ की ज़मीन है, हमको खेलने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी और शहर के बीच में भी है। तो इमीडिएटली रात को हमने कमिश्नर साहब से राब्ता कायम किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर सौरभ राव साहब का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि बहुत ही पॉजिटिव और फिक्र रखने वाले हमको कमिश्नर मिले हैं। उन्होंने रातों रात डिप्टी सिटी इंजीनियर और इस हल्के के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और यहाँ के सर्वेयर रावल साहब, बैराम और हमारे डिप्टी सिटी इंजीनियर ढोले साहब, इनको इमीडिएटली ताकीद उनको कहा कि आप सुबह जाइए हमारे साथ, ग्राउंड देखिए और जो फैसला लेना लीजिए। मैंने उनको कहा था कि सर ये एसटीपी का जो प्रपोज किया है इंशाल्लाह ज़रूर हम वो कैंसिल करेंगे, बट बच्चों को खेलने का ये जो आज राबिट डालने का है, कचरा पड़ा हुआ है, तो ये बच्चे लोग खेल सकते हैं। तो इमीडिएटली आज हमने जेसीबी मंगाया और ढोले साहब ने यहाँ के इंजीनियर को फ़ोन किया, जेसीबी कॉन्ट्रैक्टर से मंगाया और इमीडिएटली ये मैदान को चकाचक करने का फाइल तैयार करने को कहा है, जो कमिश्नर साहब ने उनको हुक्म दिया था। और हमने एक वादा किया है कि बीच में, जो मैदान के बीच में एक घन कचरे का एक ट्रीटमेंट का छोटा सा प्लांट है, इंशाल्लाह इसकी भी आने वाले दिनों में, मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक में कैसा भी टाइम लेकर कमिश्नर साहब से हम दरख्वास्त करेंगे कि इसको एक साइड में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि ये बीओटी बेसिस वाला है और उनसे हम दरख्वास्त करेंगे कि ये साइड में हो जाए तो एक तकरीबन बड़ा मैदान मिलेगा। और मुझे उम्मीद है, मैं मेरे साथियों का, सभी साबिक कॉरपोरेटर्स, नेतागण और सबका शुक्रगुजार हूँ कि इस मुहिम में हम साथ में थे। और सबसे ज़्यादा मैं मुबारकबाद और तारीफ़ करूँगा सभी नौजवान खिलाड़ियों की, और स्पेशली जो 12 काउंसिल के जो मेन मेंबर्स हैं मुमरा क्रिकेट काउंसिल, अपना स्पोर्ट्स काउंसिल के, और उसके साथी है कि आपने जो ज़िद रखा, जब चाहत हो और मंजिल आसानी से पाई जाती है, इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। इनका विल था और आज मुमरा को ग्राउंड मिला। एमसी और ये सब चीज़ों के चल रहा है, उसकी भी लड़ाई हमारी चलती रहेगी, बट मैं फिर से मुमरा के आवाम को कहूँगा कि ये मैदान कोई गेट को तोड़ के फिर से ताला नहीं लगेगा, ना इसका आर जोन होने वाला है। ये मैदान थाने महानगर पालिका के नाम पे है और ये थाने महानगर पालिका के नाम पे रहने वाला है। इसको हम इंशाल्लाह, अब जो टेक्निकल अड़चन है, मुकम्मल तौर पे मैदान जो पास कराना है ऊपर से वो भी कराएंगे। आज तो मट्टी डाल के अच्छा खेलने का मैदान आज से मैं ऐलान करता हूँ सभी की तरफ से
पूरे मुमरा वासियों की तरफ से, कौसा वासियों की तरफ से कि मैदान आपके लिए खुला हो चुका है। नजीब सिर्फ खेलने के लिए मट्टी और उसकी मरम्मत की बात है। आज आप इसमें आगे कोई रुकावट नहीं आ पाई। टीएमसी का बोर्ड आना चाहिए, टीएमसी की ट्रस्ट। नजीब भाई, आज आपने यहाँ पर जो है जेसीबी लगाया, काम चालू किया है, कभी तक काम इसका पूरा हो जाएगा? भाई अभी काम हमने देखा, मुझे भी अंदाज़ा नहीं था इतना बड़ा ग्राउंड है, और जब देखा 3 से 4 एकड़ है तो हमने इंजीनियर से दरख्वास्त की कि एक जेसीबी से काम नहीं चलेगा, आप 4 लगाइए। तो अभी 3 जेसीबी कॉन्ट्रैक्टर ने कहा है कि 1 घंटे में पहुंच रहे हैं, उम्मीद है 1 घंटे में पहुंचेंगे। तो चारों जेसीबी जाने के बाद झाड़ियाँ निकलेंगी। ज़मीन कैसी है आज अंदाज़ा नहीं आ रहा है, उसको लेवल किया जाएगा, किधर खड्डे भरे जाएंगे, और फिर जो बची हुई मट्टी रहेंगी हम बाहर से लेकर आके उससे फिलिंग करेंगे। हमने रावल आया और उन्होंने खुद कहा आपके सामने अभी कि कमिश्नर साहब ने मुझे ताकीद दी और मैं आया। मुझे बताओ कि वो नारियल क्यों फोड़ते? काम हम झूठे वादे करते नहीं है, हम झूठ बात करते नहीं है। नहीं होता है तो माफ़ी मांगते, कोशिश करते, अल्लाह कामयाब करता है। तो आपको आज ये एहसास हुआ रहेगा, खुसूसन कहता हूँ मैं, 1 लाख वोट से जीत के आए हुआ गुरूर तकब्बुर में रहने वाले आमदार साहब, ये बच्चे 10 साल से मेहनत कर रहे थे। आप 10 मिनट गाड़ी से उतर के आते तो ये मैदान उनको पहले 10 साल पहले मिल जाता था, मगर बगैर काम किए, जज्बात में नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोलने का, इस्लाम खतरे में बोलने का और वोट लेके जीतने का, इसके लिए काम नहीं हो रहा है। आने वाले दिनों में मेरी आवाम से, नौजवान से खुसूसन दरखास्त है कि जो काम करता है उसका ही साथ दो और उसी को वोट दो। सर नारियल पहले भी बहुत फूटे, गेट भी टूटा, लेकिन मैदान नहीं मिला। तो ये मैदान जैसा भाई बोल रहे थे, टीएमसी खेल मैदान बोर्ड लग कर मिलेगा क्या लोगों को? देखो, आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं मैं वो इशारा आपका समझ गया, मैं वो चीज़ पे जाऊंगा नहीं। हम पॉजिटिव काम करने वाले लोग हैं। बच्चों ने गुजारिश की, मुझे जगह बताई, अल्लाह ने सलाहियत, ताकत और ओहदा हमको दिया है, हमारा फ़र्ज़ बनता है उसको मुकम्मल अंजाम करें। अधिकारी आए, देखे, मुकम्मल हुआ, जेसीबी मंगाया, फिर नारियल फोड़े और काम चालू हो गया। तो वो दिखावे वाले काम अलग है, हम हकीकत में काम करते हैं। आप सोचो, शिकस्त के बाद इतनी ज़िद है और लगन है। एक बार जिताए होते 1 साल पहले, बरसी होने वाली है 23 तारीख को, तो आप सोचो कितनी लगन से आपका काम करते थे हम। मगर आज दिन गए नहीं है, आने वाले दिनों में हम ज़रूर काम करेंगे और सब चीज़ करेंगे। अभी आपको अच्छा इंफ्रा बना के दूंगा। शहर विकास के अधिकारियों से बात किया तो तकरीबन उनके पास अभी मेजरमेंट है नहीं, लोकेशन प्लान था खाली, तो उनके अंदाज़न ये तकरीबन 12,000 मीटर के ऊपर, यानी एक 4 एकड़ तो रहेगा, 4 एकड़ तो रहेगा। नजीब, आपने एमसीए को भी रोकने की कोशिश की थी लेकिन नहीं रोक पाए, तो क्या लगता है ये ग्राउंड भी वैसे ही चला जाएगा? देखो, इधर तो आने देंगे नहीं, अभी बच्चों का ताबा है। मैं इसको मरम्मत करके सही तरीके से करके दूंगा, जब तक मैं भी चैन की नींद सोऊंगा नहीं। ये 100 बार हमको बुलाए, हम आएंगे और इनके काम के लिए पैसा कम पड़ेगा नहीं, वो जिम्मेदारी मेरी है। मुझे कोई बजट चेंज करना पड़े, किधर का 1 करोड़ 1.5 करोड़ जो अजीत दादा ने हमको अभी दिया है, ज़रूरत पड़े तो मैं वो बजट चेंज करके लेकर आऊँगा, बट इनको काम करने को बजट की कमी नहीं होगी। उसके बाद में ये एमसीए के जैसा जाएगा नहीं। एक्चुअली मेरे को लगता है कि साहब को, हमारे जूने साहब को ये मैदान दिखाने, नहीं तो गुजरात के क्रिकेट एसोसिएशन को भी लाके दे दिए होते। तो नजीब भाई, जनता है मान लेवे कि किस तरह से, जैसे कि इलेक्शन के टाइम पे लोग वोटिंग चोरी ना हो तो वहीं बैठते थे, तो जनता के बीच में मुमरा में ज़्यादा से ज़्यादा आप वक्त देंगे ये ग्राउंड बचाने तक? देखो, क्योंकि अभी तो आपके हलक से ले लिया गया था वो ग्राउंड, ऐसा आपका स्टेटमेंट। देखो, हलक से लिया गया है पर उनके हलक में उतरने दूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि वो मैदान भी बच्चों लोग की फरमाइश है। अब खाली मैं आप लोगों के जरिए और इनके जरिए नौजवानों से कहूँगा कि आप मुझे ताकत दो। आपको घर बैठे बैठे आज आपको उठना नहीं पड़ा, पूरा प्रशासन आपके दरवाजे पे आया है। हर एक आवाम के ज़रूरत के लिए मैं प्रशासन को आपके दरवाजे में लेकर आऊँगा। एक मौका दो, इंशाल्लाह लेकर आएंगे।